Right, right. तो सर आप सेफ है इन दिस सिचुएशन? अभी तक तो हूँ यार। बाकी कल का तो पता नहीं, आजकल किस टाइप का जमाना चल रहा है ना। ओके। काठमांडू कनेक्शन एक एसेंशियली थ्रिलर है, क्राइम थ्रिलर बोल सकते हैं आप उसको। बट थोड़ा सा हट के क्राइम थ्रिलर है। उसके अंदर कुछ तीन लोगों की कहानियां हैं जो कि आपस में इंटरमिंगल करती हैं। और वो जो एक कनेक्शन है, वो क्या कनेक्शन है, वो काठमांडू कैसे जाता है, उसके बारे में है ये। मेरा कैरेक्टर जो है वो डीसीपी समर्थ कौशिक का है। तो काफी सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है। और ऑब्सेशन इस कदर है उनका अपने काम के प्रति कि उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा तितर बितर हो रखी है। और उसको इस किस्म का रियलाइजेशन भी नहीं हो पा रहा है शायद कि उसकी पर्सनल लाइफ सफर कर रही है, क्योंकि उसका ऑब्सेशन टू द लेवल ऑफ मैडनेस जा चुका है अपने काम के प्रति। तो उसी सिलसिले में वो अपना एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, और एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो लीड करता है बाकी इन्वेस्टिगेशंस में। और थोड़ा सा ट्रैवल है फिल्म के अंदर, जहाँ पे कि एक शहर से दूसरे शहर से काठमांडू पहुंचते हैं। और बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट जो है उसकी जानकारी मिलती है उनको। तो वो किसने किया है और उसको कैसे पकड़ा जा सकता है, इस बारे में इस तरीके का एक स्टोरी लाइन है। इसके अंदर सारे मसाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। रोमांस है, और वेंजेंस है, और दोस्ती है। तो काफी एक इंटरेस्टिंग पॉट बॉयलर है। इंस्पायर्ड है, इधर उधर से इवेंट्स उठाए गए हैं, ट्रू इवेंट्स, उनके साथ एक कहानी पिरोई गई है। बट मोस्टली फिक्शनल है और फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस है। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। राइट राइट। और कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑन द फ्लोर शूट के दौरान? यार थोड़ा सा रोलर कोस्टर राइड था, क्योंकि टाइम ऐसे चल रहा था कोविड का। और तो कभी लोकेशंस कैंसिल हो जाते थे, कभी कुछ और प्रॉब्लम खड़ा हो जाता था। कभी शूट को बंद करना पड़ा, क्योंकि थोड़ा परमिशंस वगैरह का प्रॉब्लम हो गया। बट जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो बनाना था, इसके अंदर दिल था, और सबकी मेहनत थी, तो हम लोग उसको टाइमली पूरा कर पाए। और प्रोसेस ऑफ वर्किंग बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैं मोस्टली सारी कास्ट के साथ पहले भी काम कर चुका हूँ अलग अलग शोज में। सिंपल मर्डर। अक्षा और अंशुमन के साथ सिंपल मर्डर में कर चुका हूँ, और गोपाल के साथ सॉरी अक्षा और उस अंशुमन के साथ जमतारा में कर चुका हूँ, जी। और गोपाल जी के साथ सिंपल मर्डर में कर चुका हूँ। बाकी टीम जो है, प्रोडक्शन टीम जो है, जार पिक्चर्स, डायरेक्टर जो है सचिन पाठक, उनके साथ में सिंपल मर्डर में भी कर चुका हूँ, रंगबाज में भी कर चुका हूँ। ये उनके साथ तीसरा प्रोजेक्ट है। तो एक बहुत ही कंफर्टेबल एक जर्नी रहा उनके साथ, क्योंकि हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से समझ गए हैं, बूझ गए हैं। तो बहुत ही परिवार जैसा था। और वो कंफर्ट फैक्टर जो है वो अच्छा काम भी करवाता है आपसे, क्योंकि आपके जो भी इनहिबिशंस हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, खुल जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक और इंटरेस्टिंग जर्नी इन लोगों के साथ तय करी है, होपफुली आगे भी करता रहा। राइट राइट राइट। आपकी स्टार्टिंग के बारे में थोड़ा बताइए। दिल्ली जो कॉलेज थी आपने किया, और एंड आफ्टर दैट अब स्टार्ट हुई जो एक्टिंग। यार मैं ओरिजिनली कानपुर से हूँ। जी। मैं पैदा कानपुर में हुआ था, पला बड़ा वहाँ, स्कूलिंग वहाँ से किया। फिर मेरी माता जी को ऐसा लगा कि अगर उन्होंने मुझे कानपुर से नहीं निकाला तो मैं कुछ गलत संगति में ना पड़ जाऊं। जो कि मैं थोड़ा पढ़ भी गया था, क्योंकि हमारा कानपुर जो है थोड़ा सा इस तरीके का जोन में है शहर। तो, तो उन्होंने देखी होंगी मेरी कुछ कुछ हरकतें, तो उन्होंने मुझे दिल्ली भेजा कॉलेजिंग के लिए जबरदस्ती। जो कि इस बात का एहसान जो मैं उनका जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। माँ बाप का तो वैसे भी नहीं चुका सकते, बट इस बात का और नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि दिल्ली में मुझे एक नई दुनिया देखने को मिली। दिल्ली में मैंने अपना पहला प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, बैरी जॉन का थिएटर एक्शन ग्रुप।
वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने, एक नई लाइफ का एक्सपोजर हुआ। फिर कुछ कुछ वही घर में उस टाइम पे, मतलब इतने एवेन्यूज होते नहीं थे एक्टिंग में, तो घर वाले भी डर जाते थे कि अरे पता नहीं कहाँ जा रहा है, टाइम वेस्ट करेगा, लाइफ बर्बाद करेगा अपनी। तो उन्होंने थोड़ा प्रेशर डाला, तो मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया पढ़ाई करने के लिए, फर्दर स्टडीज। अब वहां गया तो एज लक वुड हैव इट, वहां पे एक नई दुनिया थी, एक नया एक्सपोजर था। वहां पे रहा 5 साल, फिर वहां से वापस आया, कुछ काम कर रहा था दिल्ली में ही, नौकरी कर रहा था। तो वो नौकरी करते करते मुझे एक अपने पुराना दोस्त टकराया थिएटर के दिनों का, बैरी के टाइम का। तो वो अभी भी थिएटर में इन्वॉल्व था। तो मैंने कहा "अरे यार, मेरे एक दिल में एक मेरे चीज थी बहुत सालों से कि यार वो छोड़ना नहीं चाहिए था, या तो एज अ हॉबी करता। मैंने ऑस्ट्रेलिया में जाके भी ट्राई किया था, बट वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि बहुत आपको पार्ट टाइम काम भी करना पड़ता है, फिर आपको यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ता है, असाइनमेंट्स भी होते हैं, वो थोड़ा बिजी एनवायरनमेंट होता है, तो उसमें हर चीज नहीं होती। तो 5 6 7 साल के लिए एक्टिंग छूट गई थी। जब मैं अपने दोस्त से मिला दिल्ली में, तो वो वापस आ गया सारा। तो मैं शाम तक काम करता था ऑफिस में, शाम होते ही मैं पास में ही रिहर्सल्स पे चला जाता था। तो फिर से चस्का लग गया, और चस्के के साथ एक चीज रियलाइज हो गई, यार ये काम करने में ना मन की शांति और खुशी मिलती है, यही करूँ। तब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं एक्टिंग ही करूंगा। तो मैंने नौकरी वोकरी छोड़ दी, फिर टेक अवे खोला है कि चलो कुछ खाने वाने का, कुछ धंधा पानी भी साथ में चलते रहना चाहिए। टेक अवे खोला, तो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं रणदीप हुडा, वो उभर के आ रहे थे बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में। तो अपनी डेब्यू फिल्म के लिए उन्होंने मुझे फोन किया कि आजा तू, मैं तेरे को कहीं फिट करवाने की कोशिश करता हूँ, ऑडिशन देते हैं, ये है वो है, काम करते हैं। तो मैं आ गया बॉम्बे। वो फिल्म में नहीं हुआ, बट उनको एक कोई फिल्म ऑफर हुई थी, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया, तनुजा चंद्रा जी की, और मैंने ऑडिशन दिया जाके, तो मेरा हो गया। तो मैं बॉम्बे आने के 10 11 महीने में मैं लीड कर रहा था एक फिल्म में। फिर मुझे लगा कि अरे ये तो बड़ा आसान है यार, लोग क्या इतने सालों तक स्ट्रगल करते रहते हैं, इसमें क्या है। तो मैं न्यूयॉर्क शूटिंग करने गया, वापस आया, और वापस आके मुझे ऐसा लगा आई हैव अराइव। तो मैंने जो काम मिल रहे थे, जो लोगों ने सुना था मेरे काम के बारे में, वो काम ऑफर कर रहे थे, मुझे लगा नहीं यार, मैं तो अपना अराइव्ड हो गया, अभी तो मैं हीरो की रोल करूंगा, और ये वो। तो लाइफ सिखाती है आपको, 2 3 चांटे वाटे जब पड़ते हैं ऊपर वाले से, तो थोड़ी अकल आती है। तो फिर वापस से थिएटर में गया, फिर वापस से छोटे छोटे रोल्स करने शुरू किए, और फिर ओटीटी का जन्म हुआ। टीवी में कभी करना नहीं चाहता था, मेरे मतलब काम नहीं हो रहा था वहां पे, फिल्मों में वैसा ज्यादा काम नहीं मिल रहा था जैसा मैं करना चाहता था। तो ओटीटी का जन्म हुआ, और अब उसके बाद तो हिस्ट्री है, सब पता ही है राइट आपको। राइट राइट। नहीं, होप एंड लिटिल शुगर जो तनुजा मैम की थी मूवी। जी जी राइट, ओके। तो आप जी अपने करियर में जो जिसको ब्रेक बोल सकते हैं कि आपने लव सेक्स और धोखा में भी आप थे, तो आप जी। वो कौन सी मूवी थी या जो प्रोजेक्ट था कि उसके बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं अब कोई वांधा नहीं है, अब करेंगे आगे? मैंने बताया ना यार, मेरे को तो डेब्यू फिल्म इतनी कमाल की मिली कि उसके बाद ही मुझे ऐसा लगने लग गया कि वांदा नहीं है। राइट। लेकिन ऐसा होता नहीं है लाइफ में भाई। तो लाइफ had something else in store for me, and most probably it was that I had to learn more and experience more, and evolve more as a person. तो धीरे धीरे करके आप सीखते हो अपनी गलतियों से। तो एक आंतरिक एक बल मिलता रहता था मुझे अपने आप से, और अपने दोस्तों से और फैमिली से। तो मैं चलता रहा, भले ही धीरे चलता रहा, लेकिन चलता रहा। और यही तरीका है आगे बढ़ने का, तरीका नहीं। तो स्पेशल फिल्म तो डेब्यू फिल्म नहीं होती है, वही रहेगी हमेशा। लेकिन हाँ, ओटीटी से पहचान मेरे को ज्यादा अच्छी मिली, पॉपुलैरिटी ज्यादा अच्छी मिली। बल्कि बाकी तो मैंने जो भी काम किया वो मेरे दिल के बहुत क्लोज है, हर काम स्पेशल है। और हाँ, बट आई थिंक ओटीटी पॉपुलैरिटी वाइज मैं ज्यादा श्रेय हूँ। राइट। थिएटर आपने किया है जी जी, तो उससे कितना अभी भी चालू है, कितना लगाव है थिएटर? नहीं यार, अभी नहीं है। अभी थोड़ा मेरा मन जो है वो फिल्मों में, मतलब कैमरे के सामने काम करने का ज्यादा है। थिएटर
में मुझे काफी टाइम तक मैंने किया। जो लास्ट मैंने प्ले किया था वो नसीर साहब के साथ किया था, आर्म्स इन द मैन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। उसके हम लोगों ने काफी सारे शोज किए थे, फिर किसी रीजन से वो बंद हो गया। और उसके बाद मैंने कभी फिर ट्राई भी नहीं किया थिएटर में, क्योंकि मेरा रुझान जो है थोड़ा कैमरे के सामने काम करने का ज्यादा हो गया। बट मैं बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से जीता हूँ अपनी जिंदगी, ज्यादा प्लानिंग स्ट्रैटेजी में विश्वास नहीं रखता हूँ। तो जब कभी खुलेगा वो पिटारा फिर से, तो आएगा लौट के थिएटर। आपने ओटीटी की बात की, पॉपुलैरिटी की, तो आई लव, मुझे आपके दो कैरेक्टर ज्यादा पसंद है। एक तो तितली वाला प्रदीप का, और एक इनसाइड एज का देवेंद्र मिश्रा का। तो मुझे वो इनसाइड एज का जो वो कैरेक्टर था, मतलब डोमिनेंट, जो सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ जो पूरा ट्रैक है बढ़िया, तो उस कैरेक्टर के बारे में, उस दौरान के बारे में कुछ, क्योंकि उससे बाद शायद आपको सब जानने लगे, वो चेहरा ज्यादा पॉपुलर हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार इसकी। मैं बेसिकली एक कंप्लीटली डिsillusion हो चुका था कि मुझे लग रहा था कि अब कुछ होगा नहीं, करियर वरियर बनने नहीं वाला है कुछ। तो मैं मतलब जवाब दे चुका था। मुझे लग रहा था कि मैं आई थिंक या तो कुछ और ट्राई करूं या कुछ ब्रेक ले लूं इससे, क्योंकि कभी कभी आप ऐसी अनहेल्दी स्पेस में मेंटली चले जाते हो जहाँ पे स्ट्रगल करते करते, कि जहाँ पे आपको वो ब्रेक करना चाहिए ताकि आप फंस ना जाओ भगवान में। तो मैं बस ऑलमोस्ट हिम्मत हार चुका था और ढूंढ रहा था कि क्या करूं और सर्वाइवल के लिए। तो मुझे ये ऑफर हुआ, मैंने हाँ बोला, क्योंकि कैरेक्टर ब्रीफ जो मुझे दिया गया था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैंने काम करना शुरू किया तो मेरा जो भी आंच था वो उस टाइम पे, उस मोमेंट में, और वही मुझे लगा पढ़ के कैरेक्टर को कि ये उसका भी वही है एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से देवेंद्र मिश्रा उस पर्टिकुलर टाइम जोन में अमित सियाल का एक्सटेंशन ही था एक तरीके से। और मैंने बहुत मन से किया वो, और आई थिंक इतना कुछ, थोड़ा कुछ ज्यादा ही कर दिया कि मैं ऑफ कैमरा भी, ऑफ स्क्रीन भी वैसे बिहेव करने लग गया। काफी सारे लोगों को नाराज भी कर दिया मैंने चक्कर में। बट यही मजा है हमारा यार, आर्टिस्ट लोग हैं हम लोग, और मुझे एक्सप्लोर करने में और अपने आप को कैरेक्टर के थ्रू और वाइस वर्सा अच्छा लगता है, मजा आता है उसमें, एक किस्म का सेटिस्फैक्शन है, इवॉल्वमेंट है। तो मैंने वही किया एंड इट वर्कड। सो फ्रॉम देन ऑन पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी। लेयर्ड, काफी लेयर्ड कैरेक्टर था वो। यार हम सारे इंसान लेयर्ड ही होते हैं, तो फिल्म मेकर के ऊपर होता है कि आप सुपरफिशियल दिखाना चाहते हो कि लेयरिंग दिखाना चाहते हो। लेयरिंग दिखाना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए थोड़ा डिटेल में सोचना समझना पड़ता है। हमारे यहाँ थोड़ी आदत है सुपरफिशियल काम करने की। बट मेरी खुशकिस्मती है कि वो बड़ा अच्छी तरीके से लेयरिंग उस कैरेक्टर की ऑलरेडी थी। मेरे को फ्रेमवर्क जो मिला था वो बड़ा अच्छा था, तो बाकी मुझे अपने आप को एक्सटेंड करना था। वो एक ट्रेनिंग थी सालों की एज एन एक्टर, तो वो हो पाया। आफ्टर ये ओटीटी के बाद किस तरह के रोल आपको ज्यादा आते हैं? मतलब ऐसा कुछ हो चुका है कि पुलिस इंस्पेक्टर के रोल ज्यादा आते हैं? मैं कल ये देख रहा था, मुझे ये विचार आ रहा था देखते। आपका विचार एकदम दुरुस्त है, क्योंकि ऐसा ही होता है हमारे यहाँ पता नहीं सारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में यही होता हुआ शायद। स्टेरियोटाइप करने की बहुत बुरी आदत है। तो क्या है कि सेफ प्ले करते हैं कि अभी अमित सियाल ने पुलिस वाले का इतना अच्छा रोल कर लिया, पुलिस वाला ही दिख रहा है उसको, या जमतारा में बहुत अच्छा वो कर दिया है विलेन का रोल, तो अब विलेन दे दो इसको, इंटेंस दे दो यार, कॉमेडी नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली वो यहाँ पे क्या है, वो आपकी खुद की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उसको, भले ही आप पुलिस वाले का भी रोल कर रहे हो, लेकिन आप उसको तोड़ोगे कैसे, वो सेम पुलिस वाला कैसे ना लगे जो आपने पिछली बार किया। तो उसका मेरे अंदर यही रहता है सिंपल सा कि आप वो मत प्ले करो जो कैरेक्टर का ऑक्यूपेशन है या प्रोफेशन, आप वो प्ले करो जो वो इंसान है। तो पुलिस वाले पुलिस की वर्दी सेम होती है, बट वर्दी पहनने वाले तो अलग हो सकते हैं। तो काठमांडू कनेक्शन के साथ मैंने वही ट्राई किया बहुत। इसमें भी बहुत सारा एक्सटेंशन है मेरा खुद के एक्सपीरियंसेस का, जो मैंने देखा है, सुना है, महसूस किया है। और
मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं जो भी कैरेक्टर पकड़ूं उसकी लेयरिंग में जाऊं, उसके लेयर्स रिवील करूं, जैसे प्याज छीलते हैं वैसे। और वो बहुत जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए विलन हो लेकिन तीसरे के लिए हीरो। तो जो भी हम लोग बेसिकली ह्यूमन कंडीशन के शिकार हैं, और एक भले से भला आदमी भी कभी गुस्से में आके विलेन बन सकता है, मर्डर कर सकता है या कुछ ऐसा कर सकता है कि उसकी जिंदगी पलट जाए। तो मैं उस तरीके की चीजें ज्यादा खोजता हूँ कैरेक्टर्स में, ताकि वो बैलेंस्ड रहे। वो मतलब लार्जर देन लाइफ, मतलब ये विलेन है तो विलेन ही है ये गुंडा है तो गुंडा ही है, ऐसा रियल लाइफ में मेरे मतलब ऐसा मोनोटनी रियल लाइफ में होती नहीं किसी भी इंसान की, अनलेस अनटिल कि वो साइकोटिक किलर हो या ऐसा कुछ। तो मैं इस तरीके की चीजें तलाश करता हूँ। अभी तक तो थोड़ा सक्सेसफुली रहा हूँ, उसमें मजे आ रहे हैं। बट हाँ, मैं अभी थोड़ा कॉमेडी की तरफ रुझान कर रहा हूँ ज्यादा, थोड़ी नॉर्मल कॉमन मैन कैरेक्टर्स ढूंढ रहा हूँ करने के लिए। कुछ चीजें मिली भी हैं, आने वाले टाइम में रिवील होंगी वो। ग्रेट। ओके, और एक्टिंग, अभिनय के अलावा आपको क्या पसंद है? जब अभिनय नहीं करते तब आप क्या करते हैं? आराम आराम करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ यार। मैं जैसे मैंने आपको बताया, मेरे अंदर वो जो एक जज्बा होता है ना कि प्लान करो चीजों को, स्ट्रेटेजाइज करो और गोल्स बनाओ, ये वो कुछ लोगों के लिए काम करता है, वो कुछ लोगों के लिए बिल्कुल काम नहीं करता। जिनके लिए बिल्कुल काम नहीं करता उनमें से मैं हूँ। तो मैंने बहुत पहले ही वो सब छोड़ दिया। तो मुझे आप पूछोगे कि कल आप क्या करने वाले हो, मुझे कोई आइडिया नहीं। मुझे ये आइडिया नहीं 2 घंटे के बाद में क्या करने वाला। इसीलिए हंसी की बात थोड़ी सी शेयर कर रहा हूँ आपसे। कभी कभी क्या है कि फैंस और जो ऑडियंसेस हैं उनमें से कुछ लोग बोल देते हैं, अरे जैसे कहीं एयरपोर्ट पे मिल गए, कहीं बाहर मिल गए, वो वाला डायलॉग बताइए। मुझे याद ही नहीं रहता मैंने क्या किया, क्योंकि आई थिंक उसका एक रीजन ये भी कि मैं इतना उसके अंदर इन्वॉल्व होके करता हूँ कि मुझे अब उससे ना पीछा छुड़ाना है, मुझे उसके बारे में याद ही नहीं रहता। तो थोड़ा अनश्योर, मैं अनप्रिपेयर्ड होके जाता हूँ अपना काम करने। एक बार समझ लिया क्या फ्रेमवर्क है तो मैं थोड़ा सा लेस प्रिपरेशन के साथ जाता हूँ, ताकि मैं एक्सप्लोर कर सकूँ वहाँ पे ऑर्गेनिकली। वैसे ही लाइफ को ट्रीट करता हूँ कि ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सोचने समझने की कुछ होने वाला है। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ व्हाट यू हैव। जी। साहित्य से आपका कुछ नाता, आप पढ़ते हैं साहित्य से कुछ संबंध? यार मैं ना बहुत रैंडम रीडर हूँ, मतलब और मैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखता रहता हूँ, मेरा थोड़ा रुझान उस तरफ हो जाता है। वो आई थिंक वो एज एन एक्टर भी है, क्योंकि आप एज एन एक्टर आप जो ऑब्जर्व करते हो अपने आसपास, वही आपका परफॉर्मेंस के स्रोत बनते हैं बाद में। लेकिन आप कितना देख लोगे, आप कितना घूम लोगे, कितना मतलब असली में ऑर्गेनिकली कितना जान लोगे इंसान को। आप पहली बार किसी से मिलते हो तो एवरीबडी इज एट देयर बेस्ट बिहेवियर, तो आप वो मतलब वो फॉल्स स्टडी है, तो आप कितना ऑब्जर्व कर लोगे। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स का क्या है कि वो अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, सालों में एक शूट करके फुटेज एक डॉक्यूमेंट्री बनती है। तो मुझे वो सब देखने में बड़ा मजा आता है, जिसमें रियलिटी दिखती है आपको। तो ये हो गया, या फिर कुछ रैंडम आर्टिकल्स हो गए। कभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आ गया तो पढ़ लिया, कभी फिजिक्स में इंटरेस्ट आ गया, कोई इंटरेस्टिंग चीज हो गई, बायोलॉजी की कोई चीज हो गई। तो मैं इस तरीके का रीडर हूँ। मैंने किताबें पढ़ना भी बहुत साल पहले बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लग गया कि ये किसी और का वो है ओपिनियन, और जितना ज्यादा मैं लोगों के ओपिनियन पढ़ता रहूंगा ना, तो मैं अपना ओपिनियन नहीं फॉर्म करता। तो आई थिंक मैं लाइफ को ही अपना टीचर मानता हूँ, और वो रोज के रोज घंटे के हिसाब से सिखाती है कुछ ना कुछ, अगर आप अपने आँख कान खोले रखते हो। ओके, एंड आफ्टर इसके बाद कौन सी वेब सीरीज या फिल्म में आप दिखेंगे? यार सोनी लिव के ही एक शो आएगा अभी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग मई एंड में आएगा शायद, महारानी करके, उसमें भी हूँ मैं। और एक मैंने जी के साथ स्टूडियो के साथ ओटीटी फिल्म करी थी ओरिजिनल, आफते इश्क, वो भी आएगी। उसके अंदर भी लोग मुझे बिल्कुल ही नए रूप में देखेंगे।
और इनसाइड एज 3 पे भी काम चल रहा है, अब मुझे आइडिया नहीं है वो कब आएगा। जी। तो हैं अभी 3 4 5 चीजें हैं जो एक के बाद आएंगी सक्सेशन। ओके, ग्रेट। एंड लास्ट क्वेश्चन, जो दर्शकों हैं गुजरात के और पूरे भारत के, जो आपको देखते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कौन सी बात है जैसे जैसे आपने कहा कि आप नेचुरली आप अनऑर्गेनाइज, वो ऑर्गेनाइज है आपके लिए, मगर ऐसी कौन सी बात है जो सुबह आपको मतलब पावर देती है? हम सुबह उठते हैं तो जिस पे बल मिलता है। भाई देखो, शायद उम्र का तकादा भी हो सकता है, मुझे तो पावर यही देता है सुबह कि मैं सांस ले रहा हूँ। तो जब तक तुम सांस ले रहे हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तो उससे बड़ी पावर क्या हो सकती है? तो जब तक सांस चल रही है तब तक चिंता कम करो, ध्यान ज्यादा रखो, स्पेशली आजकल के टाइम में, और घर पे रहो। हम लोग जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए शूटिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रिस्क उठा रहे हैं। आप लोग पकौड़े खाओ, एसी चलाओ, कूलर चलाओ, तो आराम से घर पे बैठो और एक दूसरे का ध्यान रखो, एक दूसरे से मोहब्बत करो और एक दूसरे का ख्याल रखो, और जितना हो सके उतना खुश रहने की कोशिश करिए, बस। और क्या कह सकते हैं।